नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मसाला देश की प्रमुख खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कल बहुप्रतीक्षित अमेरिकी और ईरान की जो शांति वार्ता पाकिस्तान में आयोजित थी वो विफल रही, क्योंकि ईरान अपने मुद्दों पर अडिग रहा। उसने कहा जल मार्ग पर उसका अस्थायित्व होगा और उसने जहाज़ों से शुल्क लेता रहेगा। उसने कहा पहले लेबनान से सीज फायर हो, युद्ध विराम हो, तब आगे की वार्ता होगी। उसने ये भी कहा कि जो फ्रीज धन है उसे रिलीज किया जाए, उस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना हस्ताक्षर हुए समझौता समाप्त हुआ और इसके लिए पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए रेड कारपेट बिछा रखा था। जनता की गाड़ी कमाई को उसने पैसे को पानी तरह बहाया। कल भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल की यात्रा पे थे। उन्होंने चुनावी सभा संबोधित करते हुए ममता बनर्जी से 15 साल हिसाब मांगा। उन्होंने कहा पहले 15 साल हिसाब मांगे तब आगे की बात होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में कई चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दलितों, पिछड़ों को, हिंदुओं को प्रोत्साहित की गई ममता सरकार में, तो कोई छिपा हुआ नहीं। उन्हें संदेश खाली का भी याद दिलाया और कहा कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के साथ साथ सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, जिसको ममता बनर्जी देने में विफल रही। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकारी आवास को छोड़ दिया है और पार्श्व गायिका आशा भोसले की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी में थे। वह थारू समुदाय के लोगों को और तथा बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को भूमि आवंटित किया। उन्होंने कहा कि थारू समुदाय के ऊपर जो 4100 मुकदमे पिछली सरकार ने लगाया था उसे तत्काल प्रभाव से हटाया गया। ये मुकदमे हत्या बलात्कार के नहीं थे, बल्कि वहाँ जंगल की कटाई के थे, जंगल भूमि में कब्जा के थे, पेड़ कटाई के थे और जब वन जीवितों को हत्या करने के मामले के थे। सभी को हटा दिया गया और उन्हें अधिकार दिया गया कि और माना गया कि वो देश के नागरिक हैं। और बात करते हैं कल सैमसन जो विश्व कप में अपनी भूमिका से जिसको जिताए थे, लगातार आईपीएल में 3 मैचों से फ्लॉप चल रहे थे। ये कल चेन्नई के चन्नास्वामी स्टेडियम में अपना रुख स्पष्ट किया और बाउंड गेट पे 108 रन बना करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इससे दिल्ली से उन्होंने 23 रन से जीत हुई। अब बात करें सूर्यवंशी की। सूर्यवंशी की चर्चा दूर दूर तक पहुंच रही है। विराट कोहली हो या कोई दिग्गज हो, सभी उसकी तारीफ करने में नहीं चूक रहे हैं। चाय की दुकान से लेकर के प्रधानमंत्री आवास तक से लेकर के व्यस्त व्यक्ति से लेकर आरामदायक व्यक्ति तक सभी के बीच में सूर्यवंशी की चर्चा है। सूर्यवंशी भारत का उभरता सितारा है, जिसको सहेजना और भविष्य के लिए सभी ने आशीर्वाद दिया और कहा ये निश्चित तौर से भारत के लिए नाम रोशन करेगा। आशा भोसले जी 92 वर्ष की अवस्था में अस्पताल में एडमिट हुई हैं। उनको दिल का दौरा पड़ा हुआ है। भगवान से प्रार्थना है वो पार्श्व गायिका निश्चित और ठीक स्वस्थ हों और जनता के बीच में फिर अपने सुर संगम को बिखेरें। आज समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो।